सभी भाई बहनों का सादर प्रणाम। सभी का प्रज्ञा प्रवचन स्वाध्याय में सभी का स्वागत है। सभी भाई बहनों का आज प्रज्ञा प्रवचन के अंतर्गत भाग 5 का स्वाध्याय करेंगे, जिसका विषय होगा प्रस्तुत समस्याओं का एकमात्र कारण और निवारण। पूर्वजों की तुलना में आज की दुनिया अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध, शिक्षित, सशक्त एवं साधन संपन्न है। वैज्ञानिक, आर्थिक एवं बौद्धिक क्षेत्रों में गत शताब्दियों से हम कहीं आगे बढ़े हैं, फिर भी इस प्रगति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मनुष्य दिन ब दिन अधिक दुर्बल, रुग्ण, चिंतित, उद्विग्न, दरिद्र, दुर्गुणी एवं व्यक्तित्व की दृष्टि से हीन होता जा रहा है। कारण यह नहीं है कि 600 करोड़ मनुष्यों की उचित आवश्यकता पूरी कर सकने के लिए आवश्यक सुविधा साधन उपलब्ध नहीं है, वरन यह है कि उनके संचय की ललक और उपभोग की लिप्सा ने संपत्ति का सदुपयोग संभव नहीं रहने दिया। साधनों की वृद्धि तेजी से जारी है, संपन्नता बढ़ रही है। इतने पर भी यह आशा नहीं बनती कि प्रस्तुत कठिनाइयों का कोई हल निकलेगा। अमेरिका जैसे धन कुबेर इस बात के साक्षी हैं कि बहुत वैभव होने पर भी मनुष्य शारीरिक व मानसिक दृष्टि की तेजी के साथ दुर्बल एवं रुग्ण होते चले जा रहे हैं। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में उन्हें कितनी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते हुए मनोरोग और अपराध ये बताते हैं कि बढ़ा हुआ वैभव भी व्यक्ति को सुखी एवं समुन्नत बनाने में कुछ अधिक कारगर सिद्ध नहीं हो रहा। यहाँ वैभव वृद्धि की अनुपयोगिता नहीं ठहराई जा रही है और उन प्रयत्नों के विरुद्ध भी कुछ नहीं कहा जा रहा है। संपत्ति बढ़ना तो मनुष्य के कौशल एवं पुरुषार्थ का ही प्रतिफल है, अस्तु उसे सराहनीय ही कहा जाएगा। चर्चा ये हो रही है कि पिछली पीढ़ियों के लोग आज के भौतिक वैभव की तुलना में कहीं अधिक अभावग्रस्त थे। उनमें से कुछ जीवित रहे होते तो आज बड़ी चढ़ी सुविधाओं को देखते और अपने समय की परिस्थितियों के साथ तुलना करते तो उन्हें ये समय चमत्कारी समृद्धियों सिद्धियों से भरा पूरा प्रतीत होता। रेल, तार, डाक, जहाज, मोटर, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, शिल्प कला व्यवस्था आदि की जो बढ़ोतरी हुई है, उसे देखते हुए पिछली पीढ़ी वाले यही कल्पना कर सकते हैं कि इन दिनों के लोग देवोपव जीवन जी रहे हैं और स्वर्गीय परिस्थितियों का आनंद ले रहे हैं। स्थिति बिल्कुल उल्टी है। व्यक्ति दिन दिन शारीरिक, मानसिक और आंतरिक हर क्षेत्रों में दुर्बल पड़ता जा रहा है। रुग्णता और दुर्बलता एवं फैशन एवं प्रचलन है। यद्यपि पौष्टिक खाद्य पदार्थों और चिकित्सा साधनों की कोई कमी नहीं है, उसी प्रकार मस्तिष्कीय विकास के लिए पाठशाला से लेकर पुस्तकों तक के अगणित साधन उपलब्ध हैं। रेडियो, अखबार, प्रदर्शनी, यात्रा, सभा, सम्मेलन आदि की सुविधा से जानकारी का क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। अशिक्षा के विरुद्ध युद्ध स्तरीय प्रयत्न चल रहे हैं और विज्ञ एवं कुशल लोगों की संख्या तूफानी गति से बढ़ रही है। इतने पर भी मनोरोग, हेय चिंतन, दुर्भाव, अनुपयुक्त महत्वाकांक्षाएं, निकृष्टताएं घट नहीं रही हैं। अधिकांश जनमानस संतोष और शांति से वंचित है। प्रसन्नता एवं प्रफुल्लता के लक्षण अपवाद रूप में ही दृष्टिगोचर होते हैं। हर व्यक्ति खिन्न, चिंतित, उदास दृष्टिगोचर होता है। न उमंगे हैं, न आशा। आशंकाओं और समस्याओं के भार से हर मनुष्य का मस्तिष्क तनावग्रस्त दिखता है। असुरक्षा और एकाकीपन का भार इतना लद रहा है कि जिंदगी भारी लाश की तरह ढोनी पड़ रही है। बढ़ी हुई पूर्णता में हत्याओं, आत्महत्याओं का दौर बढ़ रहा है। अर्धहत्या, अर्ध आत्महत्या की घटनाएं तो पग पग पर देखी जा सकती हैं। विक्षिप्त और अर्धविक्षिप्त, सनकी और वहमी लोगों की संख्या इस तेजी से बढ़ रही है कि स्वस्थ और संतुलित मनस्थिति वाले व्यक्ति खोज निकालना कठिन दिखता है।
बाहर से चतुर और बुद्धिमान, सुशिक्षित और संपन्न दिखने वाले व्यक्ति भी भीतर इतने खोखले और उथले पाए जाते हैं कि कई बार तो उनके सुशिक्षित होने में भी संदेह होने लगता है। पारिवारिक स्नेह, सौजन्य, सहयोग, सौहार्द घटते घटते समाप्ति के बिंदु तक जा पहुंचा है। माता पिता और संतान के बीच, भाई बहनों में, भावज ननद में जैसी आत्मीयता होनी चाहिए उसका दर्शन दुर्लभ हो रहा है। एक बाड़े में रहने वाली भीड़ों की तरह कुटुंबों में कई व्यक्ति रहते तो हैं, पर एक दूसरे पर प्यार और सहयोग बखेरने के स्थान पर अपनी अपनी गोटी बिछाने में लगे रहते हैं। परिवार संस्थान से अधिकाधिक लाभ किस प्रकार उठाया जा सकता है? घर का हर सदस्य बस इतना ही सोचता है। अधिकार की मांग और कर्तव्य की उपेक्षा, फलतः परिवार निरानंद ही चले हैं। दुकान दफ्तर से लौटने पर घर में जो स्वर्गीय आनंद मिल सकता है उससे अधिकांश लोग वंचित हैं। थकान मिटाने के नाम पर नशा, सिनेमा और यारबाशी जैसे घटिया आधार ढूंढने के लिए लोग प्रायः बचे हुए समय को भी बाहर ही बिताते हैं। पति पत्नी का रिश्ता एक प्राण दो देह का माना जाता है। जीवन रथ को अग्रगामी बनाने में दोनों को दो पहियों को भूमिका निभानी चाहिए। नाव खेने में दोनों हाथ काम देते हैं। वैसे ही गृहस्थ की सुव्यवस्था में पति पत्नी का योगदान होता है। दोनों का एक मन होकर समन्वित जीवन जीना पड़ता है, किंतु लगता है कि आदर्श समाप्त प्राय हो गए हैं। यौन लिप्सा ही वो आधार रह गया है जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। इसी प्रसंग में बच्चे आ सकते हैं और उनके प्रति जो प्रकृति प्रदत्त माया मोह होता है उस सूत्र में भी पति पत्नी किसी प्रकार बंधे रहते हैं। यदि यौन आकर्षण और बालकों का मोह हटा दिया जाए तो सहज सौजन्य से प्रेरित भाव भरा दाम्पत्य जीवन कदाचित ही कहीं दृष्टिगोचर होगा। समृद्ध देशों में स्वच्छंद के कारण और पिछड़े देशों में व्यवस्था के कारण ही पति पत्नी के बीच कानाकुनबा स्नेह संबंध जीवित रह रहा है। परिवार टूटते जा रहे हैं। वयस्क होते ही हर किसी को अलग रहने की बात सूझती है। मजबूरी से जो साथ रहते हैं उन्हें भी सोचना यही पड़ता है कि सम्मिलित कुटुंब के सदस्य रहते तो अच्छा होता। पढ़ी लिखी लड़कियों और उनके अभिभावक विवाह संबंध जोड़ने के साथ ही ये सोचते हैं कि बड़े कुटुंब का सदस्य बनकर न रहना पड़े। बिलगांव के इस प्रयत्न में पारिवारिक जीवन, जिसे घरोंदों में बसने वाला स्वर्ग कहा जाता था, एक प्रकार का छिन्न भिन्न, अस्त व्यस्त और नष्ट भ्रष्ट होता चला जा रहा है। इस सौभाग्य से वंचित रहने पर लोग सराय में दिन बिताने वाले आवारा गिर्द लोगों की तरह दिन गुजारते हैं। गृहस्थ जीवन का भावात्मक आनंद कितना उच्च स्तरीय होता है, इसकी अनुभूति तो दूर कल्पना तक से लोगों के हाथ से छिनती जा रही है। आर्थिक दृष्टि से प्रायः सभी लोग दरिद्र हैं। अभावग्रस्त लोग स्वतंत्र आजीविका के कारण जितने खिन्न पाए जाते हैं उससे अधिक उद्विग्न ये हैं जिनके पास साधनों का बाहुल्य है। उन धन कमाना एक बात है और उसका सदुपयोग करना बिल्कुल दूसरी बात है। एक पक्ष तो बढ़ रहा है पर दूसरे की दुर्दशा ने सारा संतुलन ही बिगाड़ दिया। विलासिता, आलस्य, बनावट, शान शौकत की मदें इतनी खर्चीली हो रही हैं कि भोजन वस्त्र जैसे आवश्यक व्यय तो उसकी तुलना में नगण्य जितने ही लगते हैं। अहंकार और बड़प्पन सहोदर जैसे बनते जा रहे हैं। संपन्नता की धारा दुर्व्यसनों के गर्त में गिरती जा रही है और उसकी प्रतिक्रिया से अनेक आचरण एवं विग्रह उत्पन्न होते हैं। आजीविका सीमित है और लिप्सा असीम, तो फिर ऋणी बनने या कुकर्म करके उपार्जन करने के अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं रह जाता। सामाजिक कुरीतियों की लाश ढोने में भी अर्थव्यवस्था की कमर टूटती है। उचित से काम नहीं चलता तो अनुचित उपार्जन किया जाता है और अपराधी स्तर की कमाई का
एक बड़ा साधन बनाया जाता है। इतने पर भी कितने लोग हैं जो आर्थिक दृष्टि से अपने को सुखी संतुष्ट कह सकें। धनी निर्धन सभी को अर्थ संकट से गुजरने की शिकायत है। सामान्यतः लोग कहते हैं कि जमाना बुरा है, कलयुग का दौर है, परिस्थितियां कुछ ऐसी ही बन गई हैं अथवा भाग्य चक्र प्रतिकूल रहा, जैसे कारण बताकर मन तो हल्का किया जा सकता है, पर उससे समाधान कुछ नहीं निकलता। मूर्धन्य राजनेताओं, दार्शनिकों, सेनापतियों, धर्माचार्यों, धनिकों को भी प्रतिकूलताओं के लिए दोषी तो ठहराया जा सकता है, पर यह नहीं कहा जा सकता कि जनमानस सर्वथा निर्दोष है। तथ्य यह है कि मूर्धन्य व्यक्ति भी आकाश से नहीं टपकते, जन समाज में से ही निकलते हैं। लोकमानस का स्तर ही प्रतिभाएं उत्पन्न करता और उन्हें दिशा प्रदान करता है। व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है, उसकी अंतर चेतना में अनंत संभावनाएं बीज रूप में विद्यमान हैं। वे उभरती हैं तो व्यक्तित्व का स्तर बनता है और उस आधार पर विनिर्मित हुई प्रतिभा अपना चमत्कार दिखाती है। मूर्धन्यों के उभरने और पुरुषार्थ की दिशा अपनाने का यही तत्वज्ञान है। परिस्थितियों को दोष का श्रेय देने को दिया जा सकता है, पर मूल कारण ढूंढना और तथ्य तक पहुंचना हो तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि व्यक्ति का अंतराल ही प्रगति एवं अवगति के लिए उत्तरदायी है। आज की विषम परिस्थिति को बदलने की जो आवश्यकता समझते हैं, उन्हें कारण की तह तक पहुंचना ही होगा। अन्यथा सूखते मुरझाते पेड़ को हरा बनाने के लिए जड़ की उपेक्षा करके पत्ते सींचने जैसी विडंबना चलती रहेंगी और थकान के अतिरिक्त और कुछ भी पल्ले न पड़ेगा। आमतौर से मनुष्यों की कृतियों को परिस्थितियों के लिए उत्तरदायी माना जाता है और प्रत्यक्षवादी को इतना ही दिखता है, किंतु जो गहराई तक उतर सकते हैं उन्हें प्रतीत होगा कि शरीर जड़ पदार्थों का बना है। वो उपकरण मात्र है, उसमें क्रियाशीलता तो है, पर ये विवेक नहीं है कि क्या करें क्या न करें। ये निर्धारण मन को करना होता है। शरीर मन का आज्ञानुवर्ती सेवक है। मन के इशारे पर ही उसके समस्त क्रियाकलाप चलते हैं। भली बुरी आदतें यूँ देखने में तो शरीर के अभ्यास में जुड़ी प्रतीत होती हैं, पर वास्तविकता ये है कि गुण कर्म स्वभाव का सारा ढांचा मना क्षेत्र में खड़ा रहता है। शरीर को तो उस बाजीगर के इशारे पर कठपुतली की तरह हरकत भर करनी होती है। शरीर से की गई हर क्रिया के लिए मानसिक स्तर को ही कारण मानना होगा। इससे भी अगली परत एक और है, जहाँ पहुँचने पर व्यक्तित्व के आधारभूत मर्म स्थल को जाना जा सकता है। यह है आस्था केंद्र अंतःकरण। यही भाव संवेदनाएं उठती हैं। रुचि और इच्छा का निर्माण यही होता है। व्यक्ति जो कुछ सोचता या करता है, वस्तुतः वो सब कुछ आस्था एवं आकांक्षा के उद्गम केंद्र अंतःकरण का ही निर्देश होता है। मनुष्यों की आकृति और नित्य क्रम प्रक्रिया प्रायः एक जैसी होती हैं। शरीर सभी के आहार विहार की पद्धति लगभग एक जैसी ही अपनाते हैं। नहाने, खाने, सोने, जागने जैसी हरकत और अनुकूल सुविधा साधन पाने के लिए समान रूप से इच्छुक रहते हैं। ऋतु प्रभाव से लेकर समय का प्रभाव भी सभी को समान रूप से प्रभावित करता है। थोड़ा बहुत अंतर भले ही हो, प्रगति के लिए हर अवसर हर मनुष्य को उपलब्ध हो रहते हैं। ऐसी दशा में किसी का पिछड़ेपन से घिरा रहना, किसी का दिन गुजारना, किसी का प्रगतिशील होना, किसी का महामानव जैसी मूर्धन्य स्थिति प्राप्त करना आश्चर्यजनक तो लगता है। इस आकाश पाताल जैसे अंतर का एकमात्र कारण अंतराल में अवस्थित आस्थाएं एवं आकांक्षाएं ही होती हैं। वे ही जीवन क्रम की दिशा धारा निर्धारित करती हैं। हम आस्था संकट के दुर्दिनों में रह रहे हैं। दुर्भिक्ष मात्र आस्थाओं का है। अन्य सभी वस्तुएं महंगे सस्ते दाम पर
विपुल परिमाण में खरीदी जा सकती हैं। समस्याओं का स्थूल उत्पत्ति क्षेत्र आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक प्रतीत होता है। अतएव इन्हीं को सुधारने के लिए आंदोलन और संघर्ष खड़े किए जाते रहते हैं। स्वास्थ्य की गिरावट का कारण असंयम नहीं, विषाणुओं का आक्रमण माना जाता है। मनोरोगी का कारण उत्कृष्ट चिंतन का अभाव नहीं, स्वेच्छाचार को बताया जाता है। अर्थ समस्या का समाधान श्रमशीलता और मितव्ययिता का अभाव नहीं, पूंजी का वितरण माना जाता है। अपराधों को रोकने के लिए आस्तिकता का, आध्यात्मिकता का तत्वदर्शन हृदयंगम कराने की उपेक्षा की जाती है और पुलिस कचहरी में समाधान सोचा जाता है। राजसत्ता को सुधार की जादुई छड़ी मानकर उस पर आधिपत्य करने के लिए हर महत्वाकांक्षी लालायित है। धर्मतंत्र को परिष्कृत करने और उसके सहारे आस्थाओं को जागृत करने का मार्ग किसी को सूझता तक नहीं। ये उथले प्रयत्न हैं। रक्त की विषाक्तता की उपेक्षा करके फुंसियों पर पट्टी बांधते रहने का रास्ता बहुत लंबा है और अभीष्ट परिणाम की दृष्टि से नितांत संदिग्ध। फिर भी घुड़दौड़ इन्हीं उथले प्रयत्नों के बवंडर खड़े करने में लगी हुई है। जड़ को खोजे बिना उथले प्रयत्न कितने दिनों में किसी सीमा तक सफल हो सकेंगे, ये नितांत अनिश्चित है। ये 1000 बार समझना और लाख बार समझाया जाना चाहिए कि अपने युग की अनेकानेक समस्याओं, विपत्तियों और विभीषिकाओं का एकमात्र कारण मानवीय अंतःकरण में सन्निहित रहने वाली उच्च स्तरीय आस्थाओं का अवमूल्यन है। सड़ी कीचड़ में से मक्खी, मच्छर, कृमि, कीटाणु, विषाणु और दुर्गंध के उबाल उठते हैं। इनका आत्यंतिक निराकरण नाली में जमी हुई सड़न को धो डालना ही हो सकता है। आस्थाओं में जड़ जमाए बैठी हुई निकृष्टता को न हटाया जा सका, अंतःकरण में उत्कृष्टता का स्तर न बढ़ाया जा सका, तो समझना चाहिए कि बालू से तेल निकालने की तरह सुधार एवं परिवर्तन के समस्त प्रयास निष्फल ही होते रहेंगे। उज्ज्वल भविष्य दिवा स्वप्न की तरह कल्पना का विषय ही बना रहेगा। बाह्य उपचार के लिए कोई मनाही नहीं, वे होते हैं और होते रहने चाहिए, किंतु महत्व अंतःउपचार का भी समझना चाहिए। युग परिवर्तन का वास्तविक तात्पर्य है अंतःकरण में जमी हुई आस्थाओं का उत्कृष्टतावादी पुनर्निर्धारण, समस्त समस्याओं का समाधान इस एक ही उपाय पर केंद्रित है, क्योंकि गुत्थियों का निर्माण इसी क्षेत्र में विकृतियां उत्पन्न होने से हुआ है। खाद्य संकट, ईंधन संकट, स्वास्थ्य संकट, सुरक्षा संकट की तरह आस्था संकट के व्यापक क्षेत्र और प्रभाव को भी समझा जाना चाहिए। युग की समस्याओं के समाधान में इससे कम में काम चलेगा नहीं और इससे अधिक और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आस्थाओं का मर्म स्थल अंतःकरण है। दृष्टिकोण के परिष्कार का प्रयास वहीं से होता है। इसके लिए उन आधारों को अपनाना पड़ेगा जो उच्च स्तरीय आस्थाएं उत्पन्न करने में सफल हो सकें। इस क्षेत्र को स्पर्श करने में एक माध्यम सफल हो सकता है और वो माध्यम है अध्यात्म। अध्यात्म में चिंतन को तत्व दर्शन और व्यवहार को धर्म कहते हैं। दोनों को मिलाने से ही समग्र अध्यात्म बनता है। तत्व दर्शन को हृदयंगम करने का नाम योग और व्यवहार में उतारने का नाम तप है। योग को ब्रह्म विद्या और तप को साधना कहते हैं। इस प्रकार योग और तप, ब्रह्म विद्या और साधना दोनों का समुच्चय होने पर मनुष्य का भावनात्मक कायाकल्प होता है और व्यक्ति शुद्ध से महान बन जाता है। गहन चिंता द्वारा आस्थाएं जगाई जा सकती हैं, लेकिन उसमें तर्क का समावेश रहने के साथ साथ श्रद्धा भी जुड़ी रहनी चाहिए। मात्र तर्क बुद्धि विलास के अतिरिक्त कुछ नहीं है। चतुर वकील भी बहस द्वारा उन भ्रामक बातों को सिद्ध और प्रतिपादित करते देखे जा सकते हैं और उस बहस के कारण कई बार सच्चे लोग फंस जाते हैं तथा झूठे छूट जाते हैं। इसका कारण वकीलों की वो प्रभावशाली बहस ही है जिसके लिए वकील अपना सारा बुद्धि कौशल लगा देता है। इसलिए मस्तिष्क का माध्यम मानते हुए
भी आस्थाओं का परिष्कार करने के लिए उन्हें उच्च स्तरीय बनाने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। इस प्रयोजन के लिए तो एक ही अवलंबन समर्थ है और वो है अध्यात्म। ऋतंभरा प्रज्ञा अध्यात्म का प्राण है, इसी को गायत्री कहते हैं और विवेक और श्रद्धा दोनों का समन्वय ऋतंभरा प्रज्ञा में होता है। विवेक अर्थात दूरदर्शिता, श्रद्धा अर्थात उच्च स्तर आस्थाओं में उल्लास भरी साधना, अभिरुचि, ये भाव संवेदनाएं जिस चिंतन और जिस अभ्यास के द्वारा उभारी जाती हैं वही ऋतंभरा प्रज्ञा है। संक्षेप में इसे प्रज्ञा भी कहा जा सकता है। गायत्री मंत्र की अंतरात्मा को प्रज्ञा की प्रेरणा बनाया गया है। ये तभी जीवित होती है जब उसमें प्रेरणा देने और प्रवाह उत्पन्न करने की क्षमता हो गई हो। गायत्री मंत्र में सब कुछ विद्यमान है। उसमें 24 अक्षरों में बीज रूप में मान्यताओं और संवेदनाओं और प्रेरणाओं को सुनियोजित तारतम्य विद्यमान है। युग परिवर्तन के लिए लोकमानस को उच्च स्तरीय बनाने के लिए इस अवलंबन के अतिरिक्त ऐसा कोई कारगर उपाय नहीं खोजा जा सका जो मनुष्यों में देवोपम आस्थाएं जगाने, प्रेरणाएं उगाने और सक्रियता अपनाने के लिए अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। उज्ज्वल भविष्य के निर्माण तथा प्रस्तुत विकृतियों का निवारण करने के लिए युगांतरीय चेतना तथा उभय पक्षीय प्रयोजन संभव होने जा रहा है। प्रज्ञा अवतरण उसी के उदय और उद्भव का नाम है। इन दिनों इसी का अवतरण काल है। अरुणोदय की वेला सन्निकट है और नव प्रभात की संभावनाएं प्रकट तथा प्रत्यक्ष होने जा रही हैं। विकृतियां और विपन्नताओं के अंधकार का निराकरण तथा प्रगति और उत्थान की परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का संवर्धन जिस युग प्रभात में होने जा रहा है उसी को अपने समय का अवतार कहना चाहिए। सामान्य स्तर के मानवीय प्रयास इतने बड़े प्रयास में कम न पड़ जाएं, इसके लिए सूक्ष्म जगत में युग चेतना का विशिष्ट प्रादुर्भाव हो रहा है। युग समस्याओं के समाधान में प्रज्ञा अवतार महती और सफल भूमिका संपन्न कर सकेगा। ये इतना निश्चित है कि इसमें राई रत्ती भी संदेह नहीं किया जा सकता है। आज का स्वाध्याय यहीं पर समाप्त। अगले वीडियो का हम सब इंतज़ार करें। अगर हमारा ये स्वाध्याय आपको सबको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें और हमारे चैनल को अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।